आई होप कि आप सबने फुकरे मूवी ज़रूर देखी होगी, सबसे पहले वाली। तो उसमें एक बहुत ही फेमस सीन है जहाँ पर भोली पंजाबन से हनी, उसका दोस्त चूचा, पंडित जी और ट्रिप्पी ये सब जाते हैं पैसे लेने। तो वो पैसे के बदले में वो इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती है कि ठीक है पैसा तो तुमको दे देंगे, बदले में मुझे कुछ सिक्योरिटी वगैरह भी चाहिए, कुछ गारंटर भी चाहिए एक, जो कि पता चले कल को तुम भाग गए तो हम पैसा किससे निकलवाएंगे। तो पंडित जी यहाँ पर गारंटी देने का काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर इन लोगों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भोली पंजाबन यहाँ पे है, भोली पंजाबन बीपी, और यहाँ पर हनी एंड कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है। और यहाँ पर श्योरिटी का काम, गारंटी देने का काम करते हैं पंडित जी, क्योंकि पंडित जी दोनों को म्यूचुअली जानते हैं। तो पंडित जी यहाँ श्योरिटी का काम करते हैं कि अगर हन्नी जो है वो भोली पंजाबन को पैसे नहीं लौटा पाया तो पंडित जी को लौटाना पड़ेगा, और इसके बदले में भोली पंजाबन जब ये पैसे नहीं लौटा पाते तो पता चलता है पंडित जी की किडनी सिडनी बेचने का इंतजाम कर देती है। तो इनके बीच में ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। और आज के इस वीडियो में हम इसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में कि भाई ये है क्या चीज़, क्या भला है, इसके प्रोविज़न्स क्या क्या हैं, मामला क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के इस वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को एक तरह से बताया गया सेक्शन 126 के अंतर्गत, और उसी के साथ साथ उसमें पार्टीज़ के बारे में भी बता दिया गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर एक बंदा जो कि सिक्योरिटी है वो किसी थर्ड पर्सन के डिफ़ॉल्ट पे उनके पैसे ना दे पाने की अवस्था में वो लायबिलिटी लेने का वादा करता है कि हाँ अगर ये पैसे नहीं दे पाएंगे तो इनके बदले में हम पैसे देंगे। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहते हैं। अब इसमें पार्टीज़ कौन कौन सी होंगी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ ना कि एक पार्टी होगी जो कि भाई पैसे ले रही होगी, तो उसको कहा जाएगा प्रिंसिपल डेटर। दूसरी पार्टी होगी जो कि पैसे दे रही होगी, तो पैसे देने वाली पार्टी को कहा जाता है क्रेडिटर। और तीसरी पार्टी होगी जो कि गारंटी दे रही होती है, तो इस पार्टी को कहा जाता है श्योरिटी। ये तीन ही पार्टी होती हैं। अब गारंटी है क्या, इसके एसेंशियल्स क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने पहले ही लिख के रखा हुआ है ताकि ये वीडियो काफ़ी लंबा ना जाए, आपको आसानी हो, मुझे भी आसानी हो, बार बार लिखने का मामला झमेला ना पालना पड़े। तो आते हैं हम एसेंशियल्स पे। तो एसेंशियल में सबसे पहला एसेंशियल ये है कि देयर शुड बी अ ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट, यानी कि यहाँ पर एक त्रिपक्षीय संविदा होना का आवश्यक है। अब त्रिपक्षीय संविदा क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई एक तो भोली पंजाबन यहाँ, दूसरी यहाँ पर हन्नी एंड पार्टी, ठीक है, और तीसरे यहाँ पर अपने पंडित जी। अब ट्राईपार्टीट एग्रीमेंट क्या होगा, यहाँ पर एक एग्रीमेंट होगा जो कि हन्नी और पंडित जी के बीच में होगा, जहाँ पर वो उनसे कॉन्ट्रैक्ट हन्नी करता है कि पंडित जी आप मेरे श्योरिटी बन जाओ, पंडित जी तैयार हो जाते हैं। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भोली पंजाबन और हन्नी के बीच में होगा कि भैया आप मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे पैसों की ज़रूरत है, और आप बदले में जो भी कंसिडरेशन, जो भी इंटरेस्ट वगैरह है बढ़ा के ले लीजिएगा, वो आपके ऊपर है। और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट भोली पंजाबन और पंडित जी के बीच में होगा कि सुन रहे पंडित, अगर ये पैसे नहीं दे पाया ना तुम्हारी किडनी सिडनी बेच के तुमको नीलाम कर देंगे बाजार में। तो यहाँ पर ये तीन कॉन्ट्रैक्ट हो गए, पहला कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट। और इसी वजह से ये यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो तीन कॉन्ट्रैक्ट एक साथ हो रहे हैं गारंटी में। ये काफ़ी इसका एक बहुत ही स्पेशल फीचर टाइप का है। इसका दूसरा एसेंशियल इंग्रेडिएंट है एग्जिस्टेंस ऑफ अ वैलिड डेप्ट, यानी कि जो भी यहाँ पे डेप्ट है, जो भी यहाँ पे कर्जा है वो वैलिड होना चाहिए, वो वॉइड या इलीगल नहीं होना चाहिए, उसका वैलिड होना ज़रूरी है, तभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी संगठित हो सकता है, वो कंपोजिशन उसका हो सकता है। तीसरा है इस
कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जितने भी एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैं, यानी कि जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि एक ऑफ़र होना चाहिए, फिर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट वगैरह होना चाहिए। तो ये सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स हैं, इनका पूरा होना भी ज़रूरी है। फोर्थ थिंग इज़ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के बारे में बात की गई है सेक्शन 127 के अंतर्गत, जहाँ पर ये बताया गया है क्योंकि भोली पंजाबन और हनी के बीच में तो कंसिडरेशन है, वो उनको पैसा दे रहे, वो उनको बदले में इंटरेस्ट वगैरह जो भी होगा वो देंगे, इन लोगों के बीच में तो कंसिडरेशन है, लेकिन हन्नी और पंडित जी के बीच में कोई कंसिडरेशन नहीं है। तो इसके बारे में सेक्शन 127 के अंतर्गत ये बताया गया है कि श्योरिटी का कंसिडरेशन यही है कि भाई यहाँ पर जो पीडी है, प्रिंसिपल डेप्टर है, उसको कुछ पैसे मिल रहे हैं, उसको कुछ गुड सप्लाई हो रही है, उसको मतलब उसका काम हो जा रहा है, बस वही उस श्योरिटी के लिए यहाँ पर पंडित जी के लिए कंसिडरेशन, उसको किसी डायरेक्ट कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। फिफ्थ पॉइंट इज नो कंसीलमेंट एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। तो इसके बारे में बात की गई सेक्शन 40 और 42 के अंतर्गत, जहाँ पर यह बताया गया है कि अगर किसी भी तरह का कंसीलमेंट या मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया क्रेडिटर के बिहाफ पे, तो ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिडेट कर देगा। यानी कि मान लो भोली पंजाबन यहाँ पे भाई चालबाजी कर जाती है, खेल खेल जाती है, खेला कर देती है, तो यहाँ पर ये जो इनका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है ना, पूरा पूरा इनवैलिडेट हो जाएगा। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज गारंटी अराइजेज ऑन डिफॉल्ट ओनली। यानी कि भाई जब हन्नी पैसे नहीं दे पाएगा, सबसे पहले तो भाई प्रिंसिपल लायबिलिटी तो हन्नी के ऊपर आता है ना कि पैसे रिपे करे, उनको पे बैक करे भोली पंजाबन को। लेकिन अगर वो भोली पंजाबन को रीबैक नहीं कर पाया, वो पैसे वगैरह वापस नहीं दे पाया, उसके बाद पंडित जी की सिक्योरिटी की लायबिलिटी अराइज होती है कि वो भोली पंजाबन को किडनी दे, आंखें दे, या कैसे भी करके घर वगैरह बेच के पैसे दे, पैसे तो उनको देना पड़ जाएगा। भाई खतरनाक आदमी यार भोली पंजाबन, इस पूरी मूवी में काफ़ी बढ़िया मूवी थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। जैसे अगर हमने ये पढ़ लिया तो अब उसके बाद आते हैं अगले प्रोविज़न पे, जो कि है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, भाई पंडित जी जो है यहाँ पर श्योरिटी हैं, वो डिस्चार्ज कैसे होंगे, वो निजात कैसे पाएंगे अपनी लायबिलिटी से। तो इसमें दो इसके सेगमेंट हैं। पहला सेगमेंट ये है कि भाई व्हेन हैपेंस, यानी डिस्चार्ज कब होता है, ये हैपन कब होता है, तो ये सारे पॉइंट तो उसके बारे में हैं। लेकिन दूसरा है सीम्स टू बी हैपन बट डज नॉट, यानी कि लगता तो है कि भाई डिस्चार्ज हो गए लेकिन होते नहीं है, पंडित जी फंसे रहते हैं, और अगर फंस गए तो कुटाए बहुत जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिस्चार्ज कब होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है रिवोकेशन बाय नोटिस। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो गारंटी होगी वो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई सिंगल ट्रांजैक्शन किया गया है, पैसे के मामले में, कोई डेप्ट के मामले में कोई सिंगल ट्रांजैक्शन था, तो उसमें ये रिवोकेशन नहीं किया जा सकता नोटिस देके। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूइंग है एक गारंटी, तो उस मामले में किया जा सकता है। कॉन्टिन्यूइंग गारंटी मतलब होता है यहाँ पर नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, बैक टू बैक चलता रहता है, वो रुकता नहीं। जैसे कि यहाँ पर पंडित जी ने अगर श्योरिटी का काम किया है, गारंटी दिया है, तो हनी को कई बार पैसे का लेन देन करना रहता है भोली पंजाबन से, और इसलिए ये कॉन्टिन्यूइंग गारंटी होती है। और सिंगल ट्रांजैक्शन, सिंगल गारंटी वही हुआ कि एक बार में पैसे दिए, रिबैक कर दिया, ख़त्म हुआ। तो यहाँ पर जो रिवोकेशन बाय नोटिस का पॉइंट अराइज होगा वो केवल कॉन्टिन्यूइंग गारंटी में ही होगा। यानी कि अगर मान लो पंडित जी उकता गए हैं, उनको लगता है यार ये भोली पंजाबन भी खतरनाक आदमी है और हन्नी भी है गोलेबाज आदमी, कभी भी टोपी पहना देगा और हम जाएंगे फंस बिना मतलब के, तो अब तक का जो हो गया है राम का नाम लेके इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे इनके लिए हम कोई लायबिलिटी ही नहीं लेंगे, कोई इनका जिम्मेदारी नहीं लेंगे। और वो भोली पंजाबन को एक नोटिस दे देते हैं कि भैया हम यहाँ से अपना जो दायित्व है वो ख़त्म करते हैं। तो आगे के फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए उनका दायित्व ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पिछले जो ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, पिछले जो पैसे का लेनदारी हो चुकी है, उसके वजह से उनका जो लायबिलिटी है वो हमेशा रहेगा। प्रिंसिपल डेप्टर डिस्चार्ज। अगर मान लीजिए कि भोली पंजाबन को दया आ गई हन्नी के ऊपर कि यार बालक है, मतलब ठीक है, अगर उसने मान लो हन्नी ने पेमेंट कर दिया तो भोली पंजाबन जाने देगी, चलो ठीक है तुमको डिस्चार्ज कर दिए, इसको डिस्चार्ज कर दिए, तो श्योरिटी भी, पंडित जी भी डिस्चार्ज हो गए। लेकिन अगर पेमेंट नहीं कर पाया और भोली पंजाबन को दया आ गई, उनको रिलीज़ कर दिया कि जा रहे हन्नी, माफ़ किया तेरे को, और हन्नी को रिलीज़ कर दिया, तो साथ साथ पंडित जी भी रिलीज़ हो गए, उनकी भी दायित्व तो ख़त्म हो गया, उनका लायबिलिटी ख़त्म हो गया।
थर्ड पॉइंट इज डेथ और इंसैनिटी। यहाँ पर अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद वो आगे होने वाले फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए लायबल नहीं होगा, लेकिन जो पीछे के ट्रांजैक्शन जितने भी हो चुके हैं उनके बदले उनकी लायबिलिटी अराइज होगी। और अगर वो मर गए हैं तो उनके लिए उनके रिप्रेजेंटेटिव वगैरह होंगे या जो उनके बच्चे होंगे जो सहदायकी में आते हैं, ईयर्स वगैरह हैं, उनको भाई लायबल बनाया जाएगा, उनसे वो पैसे निकलाए जा सकते हैं। और अगर वो इंसेन हो गए हैं, सेम चीज़ डेथ की तरह ही होगी, लेकिन फ्यूचर वाले ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं होगा, लेकिन पिछले वाले ट्रांजैक्शंस के लिए वो नहीं, लेकिन उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या ईयर्स वगैरह जितने भी हैं वो लायबल माने जाएंगे। फोर्थ पॉइंट इज़ एक्सटेंशन ऑफ टाइम एंड प्रॉमिस नॉट टू सू। यानी कि यहाँ पर अगर भोली ने वादा कर लिया हन्नी के साथ कि ठीक है तुमको हम तुम्हारे ऊपर मुकदमा नहीं चलाएंगे, जाओ कोई टेंशन नहीं, जब चाहो तुम दे दो, तो यहाँ पर जब चाहो तुम दे दो वाला कंडीशन एराइज हुआ तो यहाँ पर पंडित जी तो छूट गए, श्योरिटी का तो दायित्व ही खत्म हो गया कि यार वो तो कभी भी दे देगा, तो मेरी गारंटी की क्या ज़रूरत है। और अगर यहाँ पर कोई एक्सटेंशन ऑफ टाइम हुआ है और ऐसा हुआ है कि हाँ ठीक है श्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमको 5 साल का टाइम था, मैं तुमको 20 साल का टाइम दे रही हूँ, 20 साल में दे दो, तो हनी तो 20 साल में दे ही देगा। इस कंडीशन में भी श्योरिटी जो है, जो पंडित जी हैं वो छूट जाते हैं, बच जाते हैं मामले से। फिफ्थ पॉइंट इज चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसेंट, यानी कि इसको हम कहते हैं नोवेशन का पॉइंट। ये सेक्शन 62 के अंतर्गत दिया गया शायद। तो इसमें ऐसा होता है कि भोली पंजाबन और हनी ने मिलकर ऐसा एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, या कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसे चेंजेस कर लिए जो कि एक तरह से मटेरियल चीज़ थी उसके बारे में चेंज कर लिया, और भाई श्योरिटी की पंडित जी की कंसेंट भी नहीं ली। पता चला पंडित जी लायबल थे, यहाँ पर पंडित जी ने गारंटी दी थी 10 लाख रुपए के लिए, और भोली पंजाब और हनी ने कर लिया इसमें चेंज किया, 10 नहीं उसको 50 लाख कर देते हैं। अब पंडित जी तो यार 10 लाख सोच के रखे हुए हैं, फिर उनको पता चला यार 50 लाख का, अब 50 लाख कहाँ से देंगे, पता चला बाल बच्चे भी बेचने पड़ गए। तो अगर यहाँ पे श्योरिटी के बिना कंसेंट के कोई चेंज हो रहा है जो मटेरियल चीज़ में हो रहा है, तो इस बिहाफ पे जैसे ही चेंज हुआ और पंडित जी को पता चला वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। 6 पॉइंट इज इम्पेयरिंग श्योरिटीज़ रेमेडी, यानी कि यहाँ पर श्योरिटी का रेमेडी जो था उसको नुकसान कर दिया गया, उसको भंग कर दिया गया, या कुछ ऐसे ही क्षतिग्रस्त वगैरह कर दिया गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भोली पंजाबन को कोई चीज़ परफॉर्म करनी थी और वो परफॉर्म नहीं कर पाई, उन्होंने जाने दिया, नेग्लिजेंस वगैरह कर गई, और इसकी वजह से भाई श्योरिटी को, पंडित जी को नुकसान हो गया। तो उनको नुकसान हुआ तो वो पल्ला झाड़ लेंगे कि चलो हमारा तो जिम्मेदारी ख़त्म, अब आप जानो और हन्नी जाने, हमको नहीं लेना देना। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, फॉरबियरेंस टू सू। फॉरबियरेंस टू सू मतलब यहाँ पे जो भोली पंजाबन है, जो क्रेडिटर है, उसने सहन कर लिया कि ठीक है यार तुमको सू नहीं करेंगे, तुम्हारे ऊपर मुकदमा नहीं चलाएंगे। तो जब मुकदमा नहीं चलाएंगे वाला सीन आ गया तो लगता तो है यार श्योरिटी को छोड़ दिया, जाने दिया, श्योरिटी के ऊपर मुकदमा नहीं चलाया, लेकिन वो डिस्चार्ज नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, एग्रीमेंट टू एक्सटेंड टाइम विद थर्ड पर्सन। भाई तीसरे आदमी के साथ कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करे भोली पंजाबन, किसी के साथ कुछ भी, मंत्री संतरी के साथ कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करे, तुम लोगों को क्या लेने देना यार, तुमको तो अपना काम करना है ना, तुमको तो तुम्हारी तो लाइबिलिटी सेम एट इज पहले जी जैसे ही चल रही है। तो यहाँ इन दोनों के होने पर आपकी जो श्योरिटी हैं, पंडित जी हैं, उनकी लाइबिलिटी ख़त्म नहीं होगी। सबसे लास्ट पॉइंट है श्योरिटीज़ राइट, यानी कि पंडित जी के क्या क्या राइट एराइज होते हैं, श्योरिटी के क्या क्या राइट्स, क्या क्या अधिकार यहाँ पर उनको मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहला राइट है वो अगेंस्ट प्रिंसिपल डेप्टर है, और दूसरा है राइट अगेंस्ट क्रेडिटर। प्रिंसिपल डेप्टर यानी कि यहाँ पर हन्नी के खिलाफ पंडित जी को क्या क्या राइट मिले हुए हैं। तो सबसे पहला राइट है राइट ऑफ सबरोगेशन। सबरोगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार शॉर्ट नोट वगैरह इसमें पूछ लिया जाता है। सबरोगेशन को आई थिंक हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि जब कोई आदमी किसी दूसरे आदमी की जगह लेता है, यानी कि इसको ऐसे समझिए कि अंग्रेजी में कहावत है ना कि एक बंदे के जूते में दूसरे का पैर जाना, वैसा ही स्टेपिंग द शूज इनटू द अदर्स। ठीक है, तो ये सबरोगेशन का है मामला। तो इसमें मान लीजिए कि भाई भोली पंजाबन का पैसा हन्नी नहीं दे पाए, हन्नी कर गया डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पर पैसा भोली पंजाबन ने ले लिया पंडित जी से, और पंडित जी अब यहाँ पर पंडित जी जो पहले श्योरिटी थे वो यहाँ पर क्रेडिटर बन जाएंगे, और वो जब क्रेडिटर बन जाएंगे तो उनको वो सारे राइट्स मिल जाएंगे जो कि पहले भोली पंजाबन को हन्नी के खिलाफ मिले हुए थे। यही पूरा मामला सबरोगेशन का है, यानी कि जो बंदा पहले एक
श्योरिटी था वो बाद में क्रेडिटर हो गया, और क्रेडिटर बनने के साथ ही साथ उसको वो सारे राइट्स मिल गया जो कि क्रेडिटर को मिलते हैं। पंडित जी हो गए क्रेडिटर, अब वो हन्नी को तोल ताल के किस तरह पैसे निकलवाएंगे। दूसरा है इंडेमनिटी का। इंडेमनिटी का मतलब ये हुआ कि भाई हन्नी कर गए डिफ़ॉल्ट, पैसे नहीं दे पाए, भोली पंजाबन उठवा ली पंडित जी को और कूट कुटा के इनसे पैसे निकलवा ली। तो यहाँ पर इनसे पैसे निकलवाया गया और भोली पंजाबन गुस्सा भी थी क्योंकि भाई इतना टाइम हो गया वो पैसे नहीं दे पाए। तो डिफ़ॉल्ट के केस में जो फ़ाइन लगा, वो जो इंटरेस्ट लगा, वो साथ में पंडित जी जो कुटाए गए उनका इलाज वगैरह हुआ, तो वो सारे डैमेजेस, वो सारा नुकसान वो क्लेम करेंगे हन्नी के साथ, यानी कि जो कि प्रिंसिपल डेप्टर हैं। और इसी को कहा जाता है राइट ऑफ इंडेमनिटी। वैसे इंडेमनिटी का मैंने पूरा वीडियो बनाया है यार, मैं तो भूल गया था। अगर आपने देखा है तो अच्छी चीज़ है, नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, जाके देख लीजिएगा। अब अगला राइट आता है राइट अगेंस्ट क्रेडिटर का, यानी कि भोली पंजाबन के खिलाफ पंडित जी को क्या क्या राइट, क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला राइट है राइट ऑन सिक्योरिटीज़ का, यानी कि अगर पंडित जी ने भाई जो सिक्योरिटी हैं उन्होंने डिफ़ॉल्ट की कंडीशन में पेमेंट कर दिया है, तो सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं वो उनको मिल जाने चाहिए। भले ही पंडित जी को पता थे या नहीं थे कि भाई ट्रिप्पी ने अपना दुकान का गिरवी रखा है कागज़ वगैरह, उसे नहीं लेना देना। उस दुकान से रिलेटेड जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी राइट्स हैं, वो सारे पंडित जी को मिलने चाहिए। वो ये कहता है राइट्स ऑन सिक्योरिटी। दूसरा है सेट ऑफ का, कि भाई हन्नी कर गए डिफ़ॉल्ट और भोली पंजाबन ने उस दुकान का आधा सामान बेच लिया। तो जब आधा सामान बेच लिया तो लायबिलिटी जो बचेगी पंडित जी की वो आधे की ही तो बचेगी। तो भाई आधा दे के, आधा सामान पहले का और आधा दे के इन्होंने पूरा मामला कर लिया कॉम्प्रोमाइज़। और इसी सेट ऑफ को कहते हैं अक्कम बक्कम या अकड़म बकड़म, जो भी बोल लो, मांडवली बोलते हैं इसको महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में। जो बवाली लोगों की लैंग्वेज होती है उसमें मांडवली बोलते हैं, यानी कि कुछ ले दे के मामला बराबर कर लिया। जैसे कि मैं हूँ, मैं आपका अगर 100 रुपये उधार हूँ और आप मेरा 100 रुपये उधार हैं, तो हमने ना अट्टम कट्टम कर लिया ना कि 100 यार तुम्हारे 100 मेरे, चलो ना तुम मुझे दोगे ना मैं तुम्हें दूंगा। यही पूरा प्रोविज़न है सेट ऑफ का। और तीसरा पॉइंट है शेयर रिडक्शन का। शेयर रिडक्शन का क्या मतलब है कि अगर प्रिंसिपल जो डेप्टर है उसकी प्रॉपर्टी वगैरह से उससे कैसे भी करके कुछ पैसे निकलवाए गए हैं और थोड़ा ही निकलवाना बाकी है, तो उस थोड़े के प्रोपोर्शन में ही जो लायबिलिटी अराइज होगी सिक्योरिटी की, वो उसी थोड़े के ही प्रोपोर्शन में होगी। ये नहीं होगा कि शुरुआत में जितनी थी उतना ही होगा, बाद में उनको जो पेमेंट मिलना है उसी के प्रोपोर्शन में सिक्योरिटी की लायबिलिटी अराइज होगी। और इसी को कहते हैं शेयर रिडक्शन। शेयर रिडक्शन का मतलब यही हुआ कि अगर स्टार्टिंग में भाई उनका लायबिलिटी का शेयर ज़्यादा था और बीच में ऐसा कोई मामला हुआ कि थोड़ा बहुत पैसे लेन देन हो गया और थोड़ा सा ही उनका लायबिलिटी बचा है, तो भाई सिक्योरिटी की लायबिलिटी भी उसी मामले में रिडक्शन होना चाहिए, उनमें डिक्रीज़ आना चाहिए। और यही पूरा प्रोविज़न है। तो ये था पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का प्रोविज़न। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। बाकी इसमें आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हैं तो एक बार डायरेक्ट रीडिंग कर लीजिएगा और इसी पूरे फ्लो चार्ट पे पूरा आप जो भी सेक्शन वगैरह है छाप दीजिएगा, तो आपको पूरी आसानी हो जाएगी। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स, टॉपिक्स, जजमेंट और अमेंडमेंट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपको ये हमारा पूरा अखंड यज्ञ पसंद आ रहा है तो शेयर करके आहुति ज़रूर डालिएगा। धन्यवाद।